बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज से काफ़ी दिन पहले हमारा विज़िट हुआ था फजल सेंटर का, और वहाँ से ये कुछ ब्रांड्स के ड्रेसेस थे जो हमने बाय किए थे। कुछ स्टिच करवा लिए थे, वो भी आपको साथ साथ व्लॉग्स में दिखा रही थी, लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाए थे कि क्या क्या हमने वहाँ से लिया था, कौन कौन से ब्रांड परचेज़ किए थे और कौन से ब्रांड जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये एक ऑरेंज वाला मैं लेके आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से, बाकी के सारे जो ड्रेसेस हैं वो फजल सेंटर गुजरांवाला से लिए थे। और कुछ जाके आगे भी दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ से लिए थे, कौन कौन से आउटलेट से। तो फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं जी चेज़अप वाले स्टॉक से। तो चेज़अप हम आए थे, काफ़ी दिन पहले की बात है, लेकिन ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि स्टिचिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। स्टिच करवाने दिए हुए थे और स्टिच के साथ साथ डिज़ाइनिंग भी करवानी होती है, तो उसके साथ कुछ लेसेस जो हैं डिफरेंट शॉप से लेनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी 2-3 मरतबा। मैं ये वाला ड्रेस देखे गई थी, ऑरेंज वाला, लाइट ऑरेंज। तो मुझे ये बड़ा पसंद था। फिर मैं अम्मी से कह रही थी कि ये ऑरेंज वाला जो है ना, मुझे यहाँ से लाजमी लेना है। ऑरेंज में काफ़ी शेड्स में यहाँ पे डिस्प्ले में थे, लेकिन मुझे वो जो लाइट ऑरेंज है ना, वही पसंद था, वही लिया था। डिज़ाइनर नेम मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकी कि किस डिज़ाइनर का था, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं डिज़ाइनर ड्रेसेस जो है डिस्प्ले थे। एक्चुअली ये ड्रेसेस हमने ले लिए थे गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही। अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टिच भी हो चुके हैं। यही प्रॉब्लम होता है कि गर्मी के जो पहले दिन होते हैं उनसे पहले हमने लेने होते हैं। तो ये भी उन्हीं दिनों में लिए थे, तो इसी वजह से हम यहाँ से मैं चेक कर रही थी। अच्छा, ये स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी अम्मी को वहाँ पे ही नहीं पसंद आया था, वो कह रही थी कि रहने दो, लेकिन मैंने कहा था नहीं, ये बहुत लाइट वेट है, तो सख्त गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने परचेज़ कर लिया था। बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ कि ये कौन कौन से मार्केट में जो कलर हैं वो इन हैं। चेज़अप में भी कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस अवेलेबल हैं डिफरेंट डिज़ाइनर्स के, लेकिन मुझे जस्ट अभी एक ही लेना था, वो मैंने ले लिया था। अब अम्मी इंसिस्ट कर रही थी कि यहाँ से कुछ और भी ले लो, और मुझे सिर्फ यही ऑरेंज वाला ही पसंद था, तो ये आउटलेट पे अभी डिस्प्ले में था, तो इन्होंने निकाल के फ्रेश दे दिया था। बहुत अच्छा मुझे ये कलर लगा था जी। स्टिच होने के बाद बहुत प्यारा, एक तो स्टिच हुआ है और ऊपर से ये डिज़ाइन बहुत प्यारा मैंने करवाया था। बहुत सिंपली इसका डिज़ाइन रखा था, जस्ट एक इंडियन साड़ी लेस इसके साथ लगाई थी। अच्छा, अभी मैं आ गई थी दूसरी साइड पे। क्लचेस बड़े खूबसूरत हैं यहाँ पे चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। बाकी यहाँ से स्किन केयर की कुछ चीज़ें चाहिए होती तो वो भी यहाँ से ले लेते हैं साथ, जब भी विज़िट होता है जो जो चीज़ें रहती होती हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। मैं यहाँ से देख रही थी विंसी का सीरम, और साथ में कुछ शैम्पू भी यहाँ से लेने थे, तो वो अभी मैं देखने के लिए आई थी कि हमारा जो ब्रांड है वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अच्छा जी, विंसी की जो प्रोडक्ट्स है मैंने किंग्स शॉपिंग मॉल में भी देखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, इसीलिए आप यहाँ से ले सकते हैं जो जो पसंद करते हैं विंसी को या जो लेना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, लेकिन ये है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप जहाँ से दिल करे आप ले सकते हैं। फाइनली हम आ गए थे जी फिर से फजल सेंटर। अच्छा, यहाँ इन दिनों में फजल सेंटर के हमारे 3 चक्कर लगे थे, तो अभी हम एंटर हो रहे हैं। साथ साथ आपको इन्वायरमेंट में दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा सा अभी वेदर था, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, तो इसी वजह से हम गर्मी से पहले ही यहाँ से कुछ स्टफ़ जो उठाना होता है वो उठा लेते हैं। उम्रा से जाने से पहले जो ड्रेसेस लिए थे वो किंग शॉपिंग मॉल से लिए थे, वहाँ पे भी सेम यही ब्रांड्स हैं। तो अब फजल सेंटर से मैं कह रही थी, इंसिस्ट कर रही थी अपनी अम्मी से कि आप जब भी ड्रेसेस लिए गर्मियों के या किसी कलेक्शन के, तो हम फजल सेंटर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही ब्रांड्स हैं जो किंग शॉपिंग मॉल में है और जो सेटल टाउन गुजरांवाला में है। ये है जी फ़न दुनिया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी गैदरिंग होती है, स्कूल्स टूर आए होते हैं। फ़न दुनिया में दिन के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, और रात में तो स्पेशली बहुत प्यारी ये जगह देखने के लिए होती है फ़न दुनिया। और इसके बिल्कुल सामने ये जो सारी शॉप, सारे ब्रांड, सारे आउटलेट्स हैं, और वो जो बैक साइड पे आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, ब्रांड नज़र आ रहा है, वो बेसिकली शूज़ शॉप्स हैं, शूज़ ब्रांड्स हैं। क्राउड यहाँ होता है, गैदरिंग भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलता। बहुत आराम से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वो सामने अभी मैं शनायर ब्रांड देख रही थी। शनायर का मैंने जस्ट एक ट्राउज़र लिया था किंग शॉपिंग मॉल से, आई थिंक 2000 का मुझे वो मिला था, और बहुत अच्छा स्टफ़ रहा है। अभी मैं चाह रही थी कि हम बिल्कुल लास्ट से शुरू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो छोड़ आए हैं। तो लास्ट में ज़िलबरी है और
अलकरम है, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे। मुझे अम्मी के लिए लेने थे आइडियाज़ बाय गुल अहमद के मदर कलेक्शन के भी, और वो हम ढूंढ रहे थे गुल अहमद के आउटलेट। वो जो सामने आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं उसके नीचे है वो शॉप भी, यहाँ पे शूज़ शॉप आती है उसी के पास। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं जी एक आउटलेट पे। अभी हम आए थे जे डॉट पे। जे डॉट से हमें कुछ ड्रेसेस चाहिए थे। मैं सोच रही थी कि अगर एम्ब्रॉयडरी में मिलते हैं तो ले लेते हैं जे डॉट के। अच्छा, ये जो पिंक दुपट्टे वाला है ये हमने ले लिया था अम्मी के लिए, स्पेशली मदर कलेक्शन के हिसाब से। यहाँ पे ड्रेसेस डिस्प्ले थे, बड़े प्यारे अब ड्रेसेस लग रहे हैं देखने में। इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम कभी लेने होंगे फिर विज़िट करेंगे। अच्छा, अभी हमारा फ़र्स्ट यहाँ पे विज़िट था शॉपिंग के हवाले से। अदरवाइज़ 2-3 मरतबा यहाँ से ले चुके हैं इन्हीं दिनों में, लेकिन आज सोचा है कि कुछ जो ठीक ठाक जो ड्रेसेस की शॉपिंग है वो एक मरतबा इन ब्रांड से कर ली जाए। तो हम अभी जे डॉट और इसके साथ ही अलकरम था उसके पास आए थे। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी में चाहिए थे लेकिन लाइट वेट जो है वो एम्ब्रॉयडरी चाहिए थे। यहाँ पे जो डिस्प्ले में थे वो ज़्यादा थी, यानी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, तो हमें बिल्कुल लाइट से चाहिए थे। वही अभी सर्च कर रहे थे, जिस ब्रांड से भी मिलते ले लेने थे। बाकी अभी सारे ब्रांड्स जब हम आते हैं ना ब्रांड्स के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाते हैं कि कौन सा ब्रांड पिक करें और कौन सा छोड़ें। अभी साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि गर्मियाँ तो अभी भी चल रही हैं। हमने गर्मियों से थोड़ा सा पहले ये शॉपिंग की थी, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इन ब्रांड से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी अपनी उन बहनों के लिए जो अभी तक इन जगहों पे नहीं गई, या फिर उनको ब्रांड्स का नए इल्म के ब्रांड से किस तरह के ड्रेसेस आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इनके पास स्टिच कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि जो स्टिच कलेक्शन थी ना वो इनके पास जो है ना 9000 से अबव जो रुपीज़ के ड्रेसेस स्टार्ट हो रहे थे। इट्स टोटली अप टू यू, आप स्टिच लेते हैं या फिर आप अनस्टिच लेते हैं। अच्छा, इन्होंने सेल्स भी लगाई हुई थी 20% ऑफ, 50% ऑफ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा कलेक्ट करते हैं। मैं थोड़े से लाइट कलर देख रही थी कि मैं देख रही थी अगर इनमें से मुझे कुछ पसंद आता है तो फिर मैं अपने साइज़ के मुताबिक कस्टमाइज़ इनको इनसे ले लूँगी ड्रेस। लेकिन मुझे अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वही बात कि अभी हमने और ज़्यादा ब्रांड्स की तरफ भी जाना था। ये देखें, ये आई थिंक 6-7,000 तक है, और ये 6,390 रुपीज़ का एक ड्रेस आपको कॉस्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छी रेंज में है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, चिज़्ज़प शॉपिंग मॉल से मैंने देखे हैं ड्रेसेस रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। 3 to 4,000 में बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन ड्रेसेस का, इन ब्रांड्स का इंतखाब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन नो डाउट कि स्टॉक बहुत अच्छा होता है और ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं इनके। बहुत लाइट और फ्रेश कलर हैं जी इनके पास अवेलेबल है। मे बी कि अभी हमारी जो बहनें हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ले भी चुकी हूँ, क्योंकि ये मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे ड्रेसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच हो के आ गए हैं। जो डिज़ाइन मैं चाह रही थी कि जिस तरह की डिज़ाइनिंग मैं करवाना चाह रही थी वो मैंने करवा ली थी, तो इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। अदरवाइज़ अभी भी गर्मियाँ हैं तो ये सारे ड्रेसेस आपको वहाँ से मिल सकते हैं। अभी ये जो जे डॉट है और ये 2-3 ब्रांड जो हैं वो यहाँ से थोड़े से, जो सफ़ायर ब्रांड है वो रोड की तरफ है। उसके बाद हम जाते हैं इनर साइड पे फजल सेंटर की, तो वहाँ से ड्रेसेस लेते हैं। और ये देखें जी कितने खिले खिले से कितने खूबसूरत कलर हैं यहाँ पे। नो डाउट के ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। आप इसीलिए यहाँ से जाके एक ही जगह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांड जो हैं वो शॉप टू शॉप आप जा सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट कर लूँ, ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जा सके कि इजीली आप यहाँ से जाके किस तरह के ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं जी इनके पास भी, और नो डाउट कि बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं ये भी। अच्छा, ब्रांड का आप अगर ड्रेस लेते हैं ना तो वो ना तो उनका कलर ख़राब होता है और ना ही कपड़ा इतनी जल्दी ख़राब होता है। तो जो कीमत है ना, जो पैसे हैं वो वसूल हो जाते हैं। यहाँ से भी हमने 2 ड्रेसेस ले लिए थे, एक तो ये पिंक दुपट्टे वाला, और मेरी कोशिश ये थी कि अगर कोई एम्ब्रॉयडरी में मिल जाए, लाइट एम्ब्रॉयडरी में, तो वो ले लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं हम फिरने के बाद हमने देखा कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा थी। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो फिर एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस नहीं कैरी किए जा सकते, तो हम आ गए थे अभी ये बम्बई चौपाटी की तरफ। हमने सोचा कि चलें लगे हाथ यहाँ से लंच भी कर लें। लंच की जो सेपरेट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा।
तो यहाँ से लंच करने के बाद हम आउटफिट की तरफ चले गए थे और यहाँ से ही पूछते हुए मैं चली गई थी जी आइडियाज़ बाय गुल अहमद, ये इस साइड पे है। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं जी आइडियाज़ बाय गुल अहमद की तरफ। तो नो डाउट कि बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास भी मदर कलेक्शन के बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल गए थे। अब मैं ये दिखाना चाह रही थी अम्मी को कि अगर इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लें एम्ब्रॉयडरी में, तो वो कह रही थी कि ये भी थोड़ी हैवी है, मुझे थोड़ी लाइट वेट चाहिए। अभी इस आउटलेट से फ्री हो गए हम गए थे ब्रीजे की तरफ। उससे पहले भी जो जो कलेक्शंस गुजरेंगी, जो जो ब्रांड्स गुजरेंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ब्रीजे से हमने सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह जो है ब्रीजे के जो ड्रेसेस हमें पसंद आएंगे हम वो भी ले लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैं ड्रेसेस लेने के लिए यहाँ से आई थी 2 विज़िट हो चुके हैं, उससे मैं जस्ट ब्रीजे से देख के गई थी। अब यहाँ से हम देख रहे थे जी डिज़ाइनर जो ड्रेसेस हैं और एम्ब्रॉयडरी भी इनकी देख रहे थे। ये भी काफ़ी हैवी थी, अब जिस तरह की हमें चाहिए थी वो यहाँ से अभी नहीं मिल रही थी। अच्छा जी, ये आउटलेट है आइडियाज़ बाय गुल अहमद की। तो बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास भी, नो डाउट कि बहुत अच्छी कलेक्शन है जी इनके पास भी। लाजमी जो लोग डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनते हैं उनको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी अच्छी जो कंडीशन में रहते हैं, जितना मर्ज़ी आप उनको वॉश कर लें। अदरवाइज़ जो मार्केट से आप ड्रेसेस लेते हैं उनके एक तो कलर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और दूसरा जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है सारे जो ड्रेसेस हैं। अब ये मदर कलेक्शन की तरफ हम आए थे। मदर कलेक्शन में यहाँ पे हमें दिखा रहे थे कुछ ड्रेसेस, तो मैंने 2 से 3 ड्रेसेस यहाँ से ले लिए थे। अच्छा, यहाँ से लेने के बाद अब जब स्टिच हो गए तो जब इनके वो जो पैकेट्स और इनके जो पम्फलेट्स है वो ख़त्म हो गए, तो फिर मेरी अम्मी कहती नहीं, मैंने एक ही आइडियाज़ बाय गुल अहमद से लिया था, मैंने 2-3 नहीं लिए थे। हालांकि मैंने खुद यहाँ से उनके लिए 2-3 ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे और उनकी पेमेंट भी की थी। अभी हम देख रहे थे और इन्होंने हमें दिखा दिए थे मदर कलेक्शन के भी, और विदाउट जो मदर कलेक्शन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन भी थी, देख रही थी। बड़े प्यारे कलर हैं इनके पास भी, बड़े ज़बरदस्त बड़े नफीस डिज़ाइन है इनके पास भी। और आपको बताती चलो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये जस्ट हमने खुद शॉपिंग की थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलें बहनों के साथ कुछ आइडियाज़ ही शेयर कर दूं जो घर बैठे देखती हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से किस तरह के ड्रेसेस वो आके बाय कर सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं जी ब्रीजे की तरफ, और ये ड्रेस मुझे 2 से 3 विज़िट यहाँ करने के बाद बड़ा ही पसंद आया था, तो ये मैंने फिर जो है ना फाइनली पकड़ लिया था। और एक इसके नीचे ये जो हम देख रहे हैं ये अम्मी के लिए ले लिया था। ये नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ जो हमने पिक किए थे। और ये 3 पीस जो ड्रेस है ये आई थिंक 11,000 11 to 12,000, हाँ जी, ये एक ले लिया था। और एक ये जो पिंक फ्लावर वाला ये लिया था। अच्छा जी, इनके पास जो इनकी कलेक्शन थी ना जो हम पसंद कर रहे थे, वो अगर 3 पीस आप ड्रेस लेते ना जस्ट एक दुपट्टा साथ, तो 11 to 12,000 का था। और अगर आप 2 पीस लेते तो 6,000 तक 2 पीस कॉस्ट करना था आपको। तो मैंने भी सिलेक्ट यही किया था कि चलें दुपट्टा नहीं मैं लेती, तो मैं जस्ट 2 पीस ले लेती, दुपट्टा मैं खुद साथ मैच कर लूँगी। क्योंकि जो मेरे साथ मेरे ड्रेस के साथ दुपट्टा था, दुपट्टे के साथ था उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है वो वाइट कलर की थी, और मेरे ड्रेस में थोड़ी गोल्डन कलर की छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी थी, इस वजह से मैंने जस्ट 2 पीस, और वैसे भी मैं लेना ही 2 पीस चाह रही थी यहाँ से। और ब्रीज़े की बहुत अच्छी यहाँ पे कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है जी इनके पास। इनके आउटलेट पे आप यहाँ से आके भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, आई थिंक वो फॉरेनर थी, किसी फॉरेन कंट्री के लिए लेना चाह रही थी। इकट्ठे जो है 30 से 40 ड्रेसेस, काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पता है कि पड़ते हैं अगर आप यहाँ से लेते हैं। अच्छा, ये हम इनकी जो शॉल्स हैं जो इन्होंने दुपट्टे भी डिस्प्ले में किए थे वो भी देख रहे थे। नो डाउट कि ब्रीज़े का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। अब वाइट में हमें पसंद आया था ये, तो मैं अम्मी को इंसिस्ट कर रही थी कि आप यहाँ से ले लें, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा मसला था या फिर इसके वेट का थोड़ा सा मसला था। हमें थोड़ा लाइट वेट चाहिए था, लाइट वेट इस तरह की शॉल चाहिए थी। अब ब्रीज़े का स्टाफ, ब्रीज़े की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है शॉल्स की भी, तो मैं चाह रही थी कि 2 से 3 यहाँ से शॉल्स ले लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और लेकिन अम्मी को यहाँ से जो इनका स्टाफ है ना वो इतना अच्छा नहीं लगा था। अब यहाँ पे भी कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, पीसेस बहुत अच्छे हैं इनके पास भी। और ये हम एम्ब्रॉयडरी का देख रहे थे कि अगर एम्ब्रॉयडरी में कुछ मिल जाए। एक साइड पे इन्होंने रखे हुए थे, बाकी हमने इनके जो आउटलेट से ली हैं चीज़ें वो हमने ऊपर काउंटर पे इनसे बिल करवा लिया था उसका। अब मुझे ये पसंद था तो अम्मी कह रही थी आप ये ले लें।
और इसके साथ उन्होंने अपनी पसंद का भी ले लिया था। अभी मैं इसके ऊपर प्राइस देख रही थी और मैं चाह रही थी कि यहाँ से अम्मी 2-3 ले लें ड्रेसेस, ताकि हमें एक अच्छा लगा था इसका भी ब्रांड, तो फिर यहाँ से भी कुछ जो ड्रेसेस हैं वो नो डाउट के बहुत अच्छे होंगे। अब ये काउंटर पे हमने रख दिए थे, इनकी पेमेंट करवा ली थी और स्लिप जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गई थी और इनकी जो पेमेंट है वो मैंने एटीएम से की थी। अब ये ड्रेसेस हैं और हमने 2 पीस में लिए थे, 3 पीस में नहीं लिए थे इनको। अच्छा जी, काउंटर पे हमने ये वाले जो ड्रेसेस हैं ओपन करके देखे थे। अच्छा, इसमें वाइट एम्ब्रॉयडरी है, मेरी ड्रेस में थोड़ी गोल्डन कलर की है, तो इसमें जस्ट यही डिफरेंस था। हमने इनसे ओपन करके भी दिखाए हैं। अच्छा, हम आ गए थे दूसरी आउटलेट पे और यहाँ से मैंने कुछ ट्राउज़र मैच करने थे अपने ड्रेसेस के साथ। मैं शर्ट लेके गई थी ज़िलबरी से, तो यही मैं साथ लेके आई थी और एक मैंने एक्स्ट्रा भी ले ली थी, ताकि अगर कोई साथ मैच ना हो तो फिर मैं वही मैच कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स फिरने के बाद मुझे नहीं मिली थी, तो फिर मैं जो है ट्राउज़र भी नहीं मिला था कोई भी इसके साथ मैचिंग, तो फिर जो 2 शर्ट्स थी वो मैं ले आई थी। फिर उसके साथ अपनी मार्केट से ट्राउज़र मैच कर लिए थे और एक शर्ट उनमें से मैंने भाभी को दे दी थी। फिर हमने मिल के जो है वो डिसाइड किया था कि हमने उसमें जॉइंट लेस लगवानी है और नीचे लेसेस मैं ले आई थी शॉप से, और बस हमारी जो टेलर्स हैं वो अलग अलग थी। जो मेरा ड्रेस था वो बहुत अच्छा स्टिच हो गया था, बजाय जो भाभी ने सिलवाया था उनका भी अच्छा हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी टेलर है उन्होंने जॉइंट लेस उसमें नहीं लगाई थी, हालांकि मैंने इसके साथ ही उनकी शर्ट के साथ ही भेजी थी। बाकी हम अभी वापसी के लिए जा रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ फजल सेंटर में जो आउटलेट्स हैं, इस तरह आउटलेट्स हैं, यहाँ से आके आप शॉपिंग कर सकती हैं। बेसमेंट में भी है और बाकी जो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से कुछ ब्रांड्स ही हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। उनसे भी काफ़ी चीज़ें ली थी, काफ़ी ड्रेसेस लिए थे, लेकिन ज़्यादा जो मेन मेरा जो फोकस था वो ब्रीज़े और आइडियाज़ बाय गुल अहमद की तरफ था। और मैं यहाँ से अम्मी को इंसिस्ट कर रही थी कि यहाँ से जूते भी ले लें, लेकिन आज हमने फिर सारा जो दिन है वो निकाला था अपने ड्रेसेस के लिए। मारिया भी के ड्रेसेस भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो वो जो टोटली उसकी डिज़ाइनिंग है, उसकी स्टिचिंग है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो एक सेपरेट वीडियो है। बाकी कुछ जो ड्रेसेस हैं वो मैंने बाकी ये ब्रीज़े वाला और जो चेज़अप से लिए थे वो भी सारे सिलवा लिए थे। लास्ट में मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर करूँगी, कुछ मैंने सेफ से लिया था, इनको मैंने हैंग करके रखा हुआ था। बाकी ये अच्छे ब्रांड्स हैं जी, बच्चों के हवाले से अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं और अगर आप वैसे शादियों की भी शॉपिंग करना चाहते हो तो ईज़िली यहाँ से आके कर सकते हैं। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था चेज़अप शॉपिंग मॉल के अलावा किंग शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। उसके बाद हम आए हैं फजल सेंटर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी अच्छी खासी हमने शॉपिंग कर लिया। अभी शाम होने वाली थी, तो अभी हम जा रहे थे वापसी की तरफ। सो बहुत अच्छा विज़िट रहा है आज का यहाँ फजल सेंटर फ़न दुनिया का। तो आप भी यहाँ से इजीली आके जो शॉपिंग है गर्मियों के हवाले से या सर्दियों के हवाले से कर सकते हैं। बड़े अच्छे यहाँ पे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स आप इजीली शॉप टू शॉप जा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट्स में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो वहाँ तो इतना ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अब मैं आ गई थी घर, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ड्रेसेस। ये ऑरेंज वाला मैं ले आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से। ये शर्ट पहले ही किंग शॉपिंग मॉल से ली हुई थी। अब इसके साथ ट्राउज़र नहीं मैच हो रहा था और इस शर्ट के साथ भी ट्राउज़र नहीं मैच हुआ था। मैं लेके गई थी फजल सेंटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के साथ ट्राउज़र मैच नहीं हुए थे, तो वो मैंने सेपरेट ले लिए थे। ये टोटली ब्रांड्स हैं जी जो आज हम शॉप करके आए हैं फजल सेंटर से। कुछ अम्मी के लिए हैं और कुछ इसमें मेरे हैं, क्योंकि गर्मियों से पहले ही हमने ये ड्रेसेस लेने थे। अभी सर्दी जा रही थी जबकि हमने ये शॉपिंग की हुई है। वन बाय वन करके मैं थोड़े से आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ, बाकी जो स्टिच हुए हैं वो दिखाती हूँ, और कुछ जो हैं वो अभी आयरन होने वाले थे, वो मैंने डिस्प्ले नहीं किए थे, नहीं आगे हैंग किए थे अपनी सेफ में, वो भी आपको दिखाऊंगी। इनमें से जस्ट ये जो वन है ये चेज़अप से लिया था और बाकी सारे के सारे फजल सेंटर से लिए थे। ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद, ब्रीज़े, जे डॉट, अलकरम स्टूडियो, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं हमने फजल सेंटर से लिए थे। यम्मी के लिए लिया था ब्रीज़े का, और इसके साथ मैंने अपने लिए लिया था ब्रीज़े का, और ये जे डॉट से अम्मी का लिया था ड्रेस। इसके अलावा कुछ और भी आपको दिखाती हूँ। ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद से लिए थे, अभी ओपन किए हैं, अभी ओपन करके देख रहे हैं। अच्छा, इनके जो डिज़ाइन है वो थोड़े मिलते जुलते थे, लेकिन फिर भी अच्छा स्टाफ है, स्टाफ की वजह से ले लिए थे।
बाकी ये ऑरेंज वाला लिया था चेज़अप शॉपिंग मॉल से, कुछ शर्ट्स हैं, और ब्रीजे का मैंने लिया था फजल सेंटर से। इन ड्रेसेस में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टिच मैंने करवा लिए थे, बल्कि सारे, और कुछ जो है वो मैंने हैंग करके लगा दिए थे आयरन करके। और ये हैं जी जो ड्रेसेस हैं उनकी फ़ाइनल लुक। ये जो फ्रंट वाले दो हैं ये मारिया बी के हैं, बहुत अच्छी इनकी भी स्टिचिंग हुई है, और इस तरह मैंने डिज़ाइन करवाए थे बाजुओं के इसके ऊपर। और ये लिया था चेज़अप शॉपिंग मॉल से, ये भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। इसकी जो लेस है वो इंडियन साड़ी की है, और इसके साथ ये किंग मॉल से मैं लेके आई थी। ये सिंपल ही स्टिच करवाया था बहुत अच्छी लेस लगा के, लेकिन इसका जो ट्राउज़र है वो शनायर का लिया था इसके साथ। ये बनांजा सतरंगी का है, ये मैंने लिया था किंग शॉपिंग मॉल से। और ये जो बाजी से ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं ये उनसे लिया था। ये ब्लैक शॉल मैं लेके आई थी मदीना शरीफ से। और ये वो शर्ट है जिसके साथ ट्राउज़र मैच नहीं हो रहा था, इसके साथ भी जो लेस है ये मैं काफ़ी दिन पहले लेके आई थी, बाजी ने वही लगा दी थी। ये भी शर्ट थी, इसके साथ भी ट्राउज़र मैच नहीं हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हमने मैच कर लिए थे। इसमें जॉइंट लेस लगाई थी, और इसके नीचे भी लेस लगाई थी। और ये इस तरह की एक शर्ट मैंने भाभी को दे दी थी, फिर हम दोनों ने दोनों जो शर्ट्स हैं एक जैसे सिलवा ली थी। इनमें से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो आयरन होने वाले हैं, वो आपको बाद में इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये थी जी आज की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फाइनली ये इनकी लुक्स आप देख लें ये स्टिच होने के बाद कैसे हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जब भी इस तरह की स्टिचिंग करवाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।